हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टिल, हाथी पांव, सिलपद सब एक ही बीमारी का नाम है। बहुत सारे मरीज को ये लगता होगा शुरुआती दौर में कि यह बीमारी सिंपल और साधारण है और ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि फाइलेरिया एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इसलिए भारत सरकार इस बीमारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल किया है ताकि लोगों का बीमारी कंट्रोल में रहे, बढ़े नहीं। उसके बाद भी फाइलेरिया निरंतर बढ़ते जा रहा है। कोई सोच ले कि फाइलेरिया जो बीमारी है एलोपैथिक दवा हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरोसिड का इंजेक्शन लेने से यह बीमारी उनका ये ठीक हो जाएगा, उनका पीछा करना बंद कर देगा, तो भ्रम में है। ये जीवन भर के लिए आपको एक कष्ट देते रहता है और फाइलेरिया से आपको असमय मृत्यु भी हो जाती है। हमने कई मरीजों का जान जाते हुए हम देखे हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि सावधान करा रहे हैं ताकि भविष्य में ये कोई न कहे कि किसी चैनल ने, किसी डॉक्टर ने, किसी यूट्यूबर ने आपको सही जानकारी नहीं दिया है। यदि हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल के भरोसे आप बैठे हैं, फ्लोरोसिड के इंजेक्शन के भरोसे बैठे हैं और अंग्रेजी दवाओं के भरोसे बैठे हैं, आपको लगता है कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा भ्रम में है और आपका पैर का दुर्गति तो होगा ही, साथ साथ आपके पैसे का भी बहुत ज़्यादा बर्बादी होगा और बीमारी जस का तस रहेगा। आप अंत में जब अंग्रेजी दवा बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उसके बाद में पैर आपका फूलता जाएगा और एक दिन बोलेगा फिर वही अस्पताल, वही डॉक्टर कि अब आप ऑपरेशन करा लीजिए। जब दवा से ठीक नहीं हुआ तो क्या ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा? पुनः वापस आ जाता है और आपके जो फाइलेरिया है, फाइलेरिया का मुख्य लक्षण है, फाइलेरिया आपका शुरू में पैर जो होता है पतला रहता है, लेकिन धीरे धीरे मोटा होते जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? मोटा होते जाता है। ये बुचेरिया बैंक्रप्टिल, हाथी पांव आप जिसे कहते हैं, ये शुरू में पैर हो सकता है कि सुबह जब आप उठे तो नॉर्मल पैर रहे और जैसे आप चलना शुरू करें तो चलने नहीं देता है और जब चलते हैं तो धीरे धीरे पैर फूलते फूलते शाम तक फूलेगा, रात में बंद हो जाता है। फिर सुबह से आपका पैर जो है फूलना शुरू होता है। यही क्रम है इसका, यही इसका तो पहचान है। और इसके साथ में जब फाइलेरिया का अटैक होता है, जब फाइलेरिया अटैक करेगा तो पैर तो फूलेगा ही, पैर में लाली लेकर दाने दाने खुजली भी लेकर आ सकता है और बहुत ज़्यादा वो पैर आपको खुजलाने लगेगा। और किसी को बुखार भी हो सकता है। सब लोगों को बुखार नहीं आता है। जब फाइलेरिया का अटैक होता है तो बहुत लोगों को बुखार, लाल लाल दाने, उल्टी, पूरे बॉडी में दर्द और ये आपको लगेगा कि भूत खिला रहे हैं, ऐसा भी सिम्टम देता है। और कई लोगों का आँख लाल रहता है, कई लोग का पेशाब दूध की तरह होता है। यदि महिला है तो उनको छाती में गिल्टी भी रहता है, महिला है तो उनको छाती में भी गिल्टी देखने में आता है फाइलेरिया के वजह से। जब फाइलेरिया का ट्रीटमेंट चलेगा तो ये बीमारी ठीक हो जाता है गिल्टी, और सभी गिल्टी
वाले मरीज को जरूरी नहीं है कि सबको फाइलेरिया ही है, ऐसे भी आपको गिल्टी आ सकता है। फाइलेरिया के मरीज को कभी भी दही और केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बीमारी आपको बढ़ जाएगा। बुचेरिया बैंक्रप्टिल हाथी पाँव एक तरह के मच्छर के काटने से बीमारी होता है, इसलिए आपको मच्छरदानी मस्कीटो नेट का प्रयोग करनी चाहिए। फाइलेरिया का अनेक आपका रूप आप देख सकते हैं और इसमें पैर को कैसा कर देगा। अब ये पैर हमेशा फूला रहता है, थोड़ा सा भी खरोंच लग जाए, खोदा जाए, कांटी, पीन, अल्पीन कुछ भी चुभ जाए तो पानी देने लगता है और घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। तो फाइलेरिया के मरीज को इसमें आपको कोई भी पीन अल्पीन चुभने से बचानी चाहिए। फाइलेरिया की वजह से पैर आपका खराब हो सकता है, कई लोगों का तब पैर काटना भी पड़ा, तो ऐसे फेर में आप न पड़े। अच्छे साबुन से आप स्नान करिए और इसमें फाइलेरिया में जो आप अंग्रेजी दवा खाते हैं उससे परमानेंट कभी भी ठीक नहीं होगा। कई लोग एल्बेंडाजोल के दम पर ज़बरदस्ती एक टेबलेट दिन में 3 बार देना शुरू कर देते हैं, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं आएगा। फाइलेरिया का जब अटैक होगा, जब पुराना आप हो जाएंगे, उम्र जब बढ़ जाएगा आपका, तो उस समय खून आपका आ सकता है, खून का उल्टी भी देखने में आता है और ये इसको रोकथाम के लिए दवा दिया जाता है, वो भी कोई खास प्रभाव नहीं दिखाता है। अपने आसपास के क्लाइमेट माहौल को ठीक ठाक रखें और मच्छर से हमेशा अपने को बचाएं। और पैर आपका फूल जाए, कई लोग बोलते हैं सर तब तक तेल बता दीजिए। ये फिलारीन ऑयल है, पीप एनर्जी का प्रसिद्ध ऑयल है, ठीक तो नहीं करेगा लेकिन आराम कर सकता है। थोड़ा चमड़ा को जो दिक्कत है उसको थोड़ा कंट्रोल में रख सकता है। और हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन लेने से थोड़ा सा नियंत्रण में आ सकता है। और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपने ज़रूर फोटो सेंड कर सकते हैं, पूरा लक्षण बता सकते हैं। कई लोग तो आश्चर्य लगता है, आएंगे और सीधे सीधे धराधर पूछना शुरू करेंगे इसकी दवा क्या है सर, दवा बता दीजिए। उनको लगता है कि कोई एक आध को दवा होगा, हम जान लेंगे डॉक्टर साहब, उसी जगह से बता देंगे, खा लेंगे, एकदम निश्चिंत होकर ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, कोई भी बीमारी का लक्षण सिम्टम होता है, ऐसे थोड़े है कोई दवा कोई उठा के कहीं से बता दिए आप लेके खा लीजिएगा आप ठीक हो जाइएगा। इसमें पूरा आपको डिटेल्स बतानी पड़ती है और हर महीने डॉक्टर के देख रेख में इलाज चलता है। तो फाइलेरिया हो गया है तो मच्छरदानी का प्रयोग आप करें और एक एक लक्षण को आप बताएं। जैसे बुखार को तो कंट्रोल नहीं किया गया तो बीमारी आपका ठीक होने का नाम नहीं लेगा। बुखार के साथ जो अटैक आता है, जो दाने दाने हो जाते हैं लाल लाल, उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, तब जा कर के ये बीमारी जड़ से समाप्त होता है। कई लोग बोलते हैं फाइलेरिया में चावल ना खाए। खैर, चावल से यदि आपको दिक्कत है तो छोड़ सकते हैं, हमारी ओर से कोई मना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मना करते हैं तो दही और केले का प्रयोग हम मना करते हैं। कई लड़के लड़कियों का शादी विवाह भी रुक जाता है इस बीमारी की वजह से, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम कई बार प्रमाण दे चुके हैं, कई लोगों को हम दे चुके हैं जिनको बचपन से फाइलेरिया है, वो भी लोग ठीक हुए हैं।
और यहाँ ही नहीं कनाडा तक दवा लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ के कई पंजाबी हमारे भाई बहन हैं और उन लोगों का उनका कंट्रोल किसी दवा से हो ही नहीं रहा था, काफ़ी इन्फेक्शन रहता था और वो पैर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। आज हमारे दवा से, ट्रीटमेंट से बहुत आराम हो गया है। तो कभी जब जब आवाज़ ये बात होती है हमारे, जब वो ठीक होने का, तो व्हाट्सएप कॉल रहता है तो रिकॉर्ड हम नहीं कर पाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उन लोगों को रिकॉर्ड करके रखा जाए। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करता है होम्योपैथिक दवा आपको इसमें। और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर आपका लगातार घट सकता है। कोई भी बीमारी रहने के बाद में आपको क्या करेगा, हर जो भी आपको सिस्टम है, हर ऑर्गन पर उसका प्रभाव धीरे धीरे देखने में आता है। इसमें हाइड्रोसिल, पुरुष है तो हाइड्रोसिल भी बढ़ जाता है जब बीमारी अटैक करता है। कई लोगों को बाह फुला देगा, पैर फुला देगा, हाइड्रोसिल फुला देगा। कई लोगों को केवल बाह पर अटैक होता है, फूल जाएगा। और कई डॉक्टर तो उसका हार्ट का इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो अचानक जब हाथ फूले तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि आपको हार्ट का बीमारी हो गया है और हार्ट के डॉक्टर से दिखाने लगेंगे तो हार्ट वाले कितने पैसा वो अस्पताल में देना पड़ जाएगा। बाद में लगेगा नहीं आपको तो फाइलेरिया है। सिम्टम आप जानेंगे तो आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। यौन क्षमता भी लगातार आपका घटता जाएगा। तो ये बीमारी यौन क्षमता को भी प्रभावित करता है। हाइड्रोसिल आपको बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाएगा। कई लोग ऑपरेशन और पानी निकलवाते हैं। कई लोग का तो अजीब सा बनावट रहता है हाइड्रोसिल में। उसके बाद भी कई तरह का दाने दाने इन्फेक्शन देखने में आता है फाइलेरिया की वजह से। सबका सब ये बीमारी ठीक होगा। फाइलेरिया जब ठीक होगा होम्योपैथिक इलाज से ठीक होगा। फाइलेरिया चाहे कितना भी पुराना हो, आपका बीमारी ठीक होके रहेगा। इसमें दवाइयाँ थोड़ा आपको लेनी पड़ती है, तो इसे घबराए नहीं, थोड़ा सा लंबा इलाज चलेगा लेकिन ठीक होगा। 66 साल पुराने फाइलेरिया को हमने ठीक किया तो लाइव किया। हर लोग का नाम भी हम लिख डालते हैं। तो ये सब बीमारी का इलाज जब चला हुआ है, ये हम फाइलेरिया शुरू में कभी भी वीडियो नहीं लाते थे, लेकिन जब 66 साल पुराने एक बुजुर्ग का, एक चाचा जी का फाइलेरिया ठीक हुआ, तब जाकर हमने लाइव किया। पूरा देश भर लोगों ने देखा, तब जाकर के फाइलेरिया के मरीज में एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जगा कि फाइलेरिया का बीमारी 100% ठीक हो जाता है। क्या आपको विश्वास हो गया है कि नहीं कि फाइलेरिया का उपचार 100% निकल चुका है? यदि आप मान रहे हैं कि ठीक है, ठीक हो जाता है, आपको विश्वास हो गया, तो कमेंट में लिखिएगा। यदि अभी भी मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको लगता है कि फाइलेरिया जड़ से समाप्त नहीं होता है, उसको भी आप लिखिए। हम आपको एक से बढ़कर एक उदाहरण देंगे। कई लोगों का ठीक हुआ, एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में लोग मुक्त हो चुके हैं। अब होता क्या है कि शुरुआती दौर में हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरसीड का इंजेक्शन, ये वो धराधर लोग लेते चलते हैं और वो नहीं जानते हैं कि यह एक दिन बीमारी आगे चलकर उनके पैर को कटवाने पर मजबूर कर देगा, जानलेवा हो जाएगा।
कई लोग केरला भी चले जाते हैं, वहाँ पर भी खास उपचार उन लोगों को नहीं मिल पाता है। जिन लोगों का फाइलेरिया ठीक नहीं होता है उन लोगों को अपनी बात पूरा रखनी चाहिए डिटेल्स में। यदि आपको फाइलेरिया संबंधी ट्रीटमेंट लेनी है, जानकारी लेनी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9880175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। निश्चित रूप से आपका फाइलेरिया ठीक होगा। फाइलेरिया कंट्रोल करने में समय लगता है, इधर उधर भागेंगे, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी यहाँ दिखा ले, कभी वहाँ दिखा ले। इस कंडीशन में आपको घाटा ही घाटा आएगा। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ, कई लोगों का टेलीफोन नंबर हम उपलब्ध करा सकते हैं जिनका फाइलेरिया 100% ठीक हो चुका है। तो फाइलेरिया के मरीज में अब उत्साह हो जानी चाहिए, उत्सव मनानी चाहिए। यदि डॉक्टर नहीं सोचेंगे किसी बीमारी के बारे में तो कौन सोचेगा। मेरा हक है, यदि हम आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा, लोकल फॉर वोकल, यानी साधारण चिकित्सक, साधारण कोई वैज्ञानिक, वही एक दिन धीरे धीरे वोकल हो जाते हैं। यानी हम तो साधारण डॉक्टर हैं और अपने मेहनत के दम पर, रोगियों को ठीक करने के दम पर हम जगत विश्व विख्यात हम हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो नौजवानों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। आप ही एक दिन वोकल हो जाइएगा। तो दवा खोज हो चुका है, निकल चुका है, लोग खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं और धराधर ठीक हो रहे हैं। फाइलेरिया के मरीज को पैर में जहाँ सूजन, मोटा पैर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुजली भी हो सकता है और उनका चमड़ा वहाँ का काफ़ी मोटा हो गया रहता है, चलने में उनको काफ़ी तकलीफ होता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।